है कॉमन क्रेडिट से रिलेटेड। मान लीजिए हम एक मैन्युफैक्चरर हैं और हमने प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ की, कैपिटल गुड्स परचेज़ किया है, और हम एग्जेम्प्टेड गुड्स भी बनाते हैं, ड्यूटेबल गुड्स भी बनाते हैं, यानी कि जिस पे जीएसटी लग रहा है वो गुड्स भी बन रहे हैं और जिस पे जीएसटी लग रहा है वो गुड्स भी बन रहे हैं। तो हमने जो कैपिटल गुड्स परचेज़ किया उसकी आईटीसी का कॉमन क्रेडिट लेने के लिए टाइम पीरियड क्या माना जाए, कैसे उसे हम कैलकुलेट करें और कहाँ तक हम उसका आईटीसी ले सकते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो टाइम पीरियड एक्चुअल में क्या होना चाहिए, तो देखिए इसके लिए जो नियम है उसमें हमें समझना है। टाइम पीरियड अप टू विच कॉमन क्रेडिट नीड्स टू बी कंप्यूटेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी दैट इज कैपिटल गुड्स, वो है बीइंग यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स, जिसे हम 5 साल की कंसीडर करेंगे, 5 साल तक कंसीडर की जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस का मतलब कि जिस दिन हमने कैपिटल गुड्स परचेज किया है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज की है, उसकी डेट ऑफ इनवॉइस से 5 साल तक का टाइम पीरियड है जहां हम कॉमन क्रेडिट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। टाइम पीरियड अप टू विच कॉमन क्रेडिट नीड्स टू बी कंप्यूटेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी बीइंग यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स शैल बी कंसीडर्ड 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस ऑफ कैपिटल गुड्स परचेज्ड।